क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना बाबू, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम लोग नीसू कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और धीरे धीरे हर चैप्टर अपलोड होते जाएगा, ठीक है ना बाबू। और नीसू कोर्स क्या है इसके लिए मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है ना। तो क्या है, हम लोग अब बायोलॉजी सेक्शन को कर रहे हैं और बायोलॉजी सेक्शन का सबसे पहला, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 में जो साइंस है उसमें 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर क्या है अपने पास, फूड, है ना। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, ठीक है ना बाबू। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, नहीं तो डिस्प्ले पे देख के आप कर सकते हैं अच्छे से। पेन पेपर लेके आप बैठ जाइए अच्छे से, वाटर बॉटल है ना लेके सब चीज़ बैठ जाइए कंप्लीट अच्छे से, शांति जगह पे बैठ के आप करना ताकि सभी चीज़ों के बारे में आइडिया हो, है ना। देखो आप पेशेंस रखना और ट्रस्ट रखना मेरे ऊपर, और जो मैं कह रहा हूँ आपको वो आप अच्छे से करते जाना, यकीन मानो आप सभी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू करने वाले हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई बुक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आप जिस तरीके से जितना मेहनत एनसीईआरटी आपसे डिमांड कर रही है आप उतना मेहनत पुटअप करोगे, आप दोगे, तो यकीन मानो कि चीज़ों के ऊपर आप पकड़ बना पाओगे, है ना, आपको कमांड हो पाएगा सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में। देखो नीसू कोर्स लाने का मकसद ये था कि आईआईटी जेईई और नीट में, है ना, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है उसके बारे में आपको जो है ना एक बेस तैयार होते जाए, फाउंडेशन शुरू से होते जाए, ठीक है। आप कहीं भी कर रहे हो आप करते रहना, स्कूलिंग कर रहे हो आप तो बहुत सही जा रहे हो, स्कूलिंग करो अच्छे से। अगर आपको दिक्कत हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप साइड से इसको भी यूज कर सकते हो, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर चीज़ को बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए आप मुझे फीडबैक एज ए कमेंट आप करके मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। देखो आइडिया इसकी आप कहीं पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट को क्लियर कर करके पढ़ो, हर चीज़ को समझो क्या है नहीं है, ठीक है। रटना नहीं है आपको ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से करो। 50 टीचर से पढ़ने से तो अच्छा है कि किसी एक टीचर से, किसी एक से, है ना, किसी एक से आप अच्छे से, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आपको जिन टीचर के पढ़ाने का तरीका स्ट्रैटेजी अच्छा लगता है उनसे पढ़ो। मेन टारगेट ये होना चाहिए अभी आपका कि आप हर चीज़ को क्लियर कर लेना, है ना। जहाँ पे आप समझ रहे हो आप समझना। चलिए ये थोड़ी सी जानकारी हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले आइए हम लोग डिस्प्ले पे कुछ समझते हैं कि क्या सिलेबस है हमारा, क्या स्ट्रैटेजी होता है। पहले हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं, ठीक है आई एम सॉरी। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं कि भैया आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी का आज सबसे पहला टॉपिक है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हम लोग निभाते हैं। और क्योंकि आज पहला है ना, पहला टॉपिक क्या है, फूड। देखो फूड के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। फूड के बारे में कंप्लीट करेंगे हर चीज़, ये फूड आता कहाँ से है ना, फूड आता कहाँ से, इसके बारे में समझेंगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में समझेंगे। बस मैं आपसे एक पेशेंस चाहता हूँ थोड़ा कि आप चीज़ों को मेरे अनुसार करते रहो, ठीक है। जो मैं कहता हूँ उसको आप थोड़ा सा निभाते रहना, करते रहना। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से आता है। देखिए आज लेक्चर 1 है ना, लेक्चर 1 आप डाल लेना। लेक्चर 1 लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ, उसको समझाता हूँ सभी चीज़ों के बारे में, उसके बाद फिर आपको मैं लिखने का टाइम दूंगा। ऐसा आप नहीं करना बाबू कि आप मेरे साथ ही लिखना, ठीक है। टाइम वैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम जहाँ पे खर्च करना वहाँ पे करिए और यकीन मानना आप, ठीक है। और आप देख भी लोगे कि हम लोग किस एटीट्यूड से कंप्लीट करने वाले हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैं पढ़ के आता हूँ, ठीक है। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आपकी भी जिम्मेदारी ये रहेगी कि आप अच्छे से करो, जो डायरेक्शन मेरे द्वारा दी जाती है आप उसको प्लीज़ फॉलो करना, ठीक है आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, ठीक है। ये छोटी मोटी बात हो गई। देखिए ये चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फूड के बारे में। ये पूरा चैप्टर फूड
को डेडिकेट किया गया है ना। फूड हम लोग इतना खाते हैं खाना, लेकिन इसके बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया लगेगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, क्या फूड आइटम होता है ना, कैसे खाना क्या है, फूड क्या होता है, फूड क्यों ज़रूरत है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज इंट्रो क्लास है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, आपका इंट्रो क्लास है आज, है ना। इस चैप्टर के लिए आपका इंट्रो क्लास है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज थोड़ी सी हम लोग बात करने वाले। आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले बाबू हम लोग इंट्रो देखेंगे, उसके बाद फिर पहला टॉपिक आता है फूड वैरायटी। अभी आप मत लिखना, अभी सिर्फ आप देखते जाओ। पहला टॉपिक आता है फूड वैरायटी के बारे में समझेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पे चलेंगे हम लोग, चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फूड मटेरियल समझेंगे कि फूड मटेरियल्स होता क्या है, ठीक है ना भैया। फूड मटेरियल समझेंगे और वो मटेरियल्स का सोर्स समझेंगे कि वो आता कहाँ से, है ना। हमारे पास जो फूड अवेलेबल है उसका सोर्सेस कितना है, क्या मेन सोर्सेस है, उसके बारे में समझेंगे। और हम लोग फूड एज अ फूड किस किस चीज़ को यूज करते हैं। तो पहला है कि एनिमल प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं, दूसरा प्लांट्स पार्ट्स को भी हम लोग एज अ फूड की तरह खाते हैं। तो इसमें पहले लिख लेना आप प्लांट्स, अभी आप सिर्फ देखते जाना गौर से, है ना। प्लांट पार्ट्स को हम लोग एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। साथ में एनिमल प्रोडक्ट, है ना, एनिमल प्रोडक्ट को भी हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं, खाते हैं। जब ये सब टॉपिक में आएंगे ना तो हम लोग डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अभी समझने की ज़रूरत नहीं। लास्ट फोर एंड लास्ट टॉपिक ये रहेगा व्हाट डू एनिमल्स, है ना, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। उसके बेसिस पे, ईटिंग हैबिट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सब आएंगे आगे, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है जी। व्हाट डू एनिमल्स ईट, है ना, क्या खाते हैं। ये 4 टॉपिक है, अच्छे से एक एक टॉपिक को हिट करेंगे, एक एक टॉपिक को जो बारीकियां है उसको समझेंगे। पहले क्या करो, आप A4 शीट ले लो, ठीक है, उस पर आप अच्छे से वीडियो पॉज करके प्यारी सी राइटिंग में आप लिख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए अब आपके एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये टॉपिक के बारे में अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। फूड के बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं कि फूड होता क्या है, ठीक है। साथ में ये जो क्या लिखा हुआ है, ये जो इंट्रो दिया हुआ है, देखो लाइन टू लाइन जो है ना हम लोग नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा ट्रस्ट रखो आप, और ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। 100% गारंटी, कोशिश पूरी रहेगी हमारे तरफ से कि हर बच्चा समझ सके, ठीक है। मैं जो कैमरा को देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एज ए स्टूडेंट उसी को मान के पढ़ा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक स्टूडेंट, ठीक है, जिसको आता भी हो नहीं भी आता हो, हर लोग कर सके, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए ये क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है, खाना के बारे में बोला जा रहा है कि आप लोग आज क्या खाए थे, पिछले दिन क्या खाए थे, आने वाले कल में क्या खाओगे आप लोग। तो फूड के वैरायटी के बारे में डिस्कस करी जा रही है, ठीक है। फूड की वैरायटी के बारे में डिस्कस करी जा रही है। आखिर फूड जो है वो भैया फूड क्यों जरूरी है, फूड क्यों जरूरी है, ठीक है, हमारे लिए। क्या फूड के बिना लाइफ पॉसिबल है क्या, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या विदाउट फूड, ये सब सवाल है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पे आइए, ठीक है ना। बोर्ड पे आइए, अच्छे से हम लोग समझते हैं एक एक चीज को। तो हम बात कर रहे थे कि फूड क्यों जरूरी है, ठीक है, फूड की क्या जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आइए, इंट्रो है, ठीक है। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रो देना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ समझाना चाहता हूँ, ये आप चीज़ समझना, ठीक है। आप देखे हो अपने आसपास में जब शादी या कोई फंक्शन होता है तो जनरेटर का नाम सुने हो, जिससे बिजली सप्लाई करी जाती है, बिजली उससे प्रोडक्शन करके और उससे सभी जगह करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे लाइटनिंग, है ना, बहुत सारा और भी काम होता है। तो शादी समारोह में आप जरूर देखे होंगे जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। जनरेटर कई टाइप का होता है, उसमें हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं उसको गौर से समझना आप, ठीक है। जनरेटर क्या है, एक तरह का मशीन है, एक तरह का मशीन है ना, वेरी गुड।
तो क्या इस जनरेटर को चलाने के लिए क्या मुझे कुछ इनपुट देना होता है ना, कुछ हम लोग इनपुट देते हैं क्या इसको। तो जनरेटर कैसे काम करती है, तो भैया पता चला हम लोग को कि इसमें हम लोग क्या देते हैं एज ए इनपुट। जब हम इसमें क्या देते हैं, इसमें हम लोग इनपुट में क्या देते हैं, इनपुट में हम लोग एज अ फूड, ठीक है, इनपुट में हम इसको क्या देते हैं, भोजन के रूप में फ्यूल देते हैं, फ्यूल, ठीक है। फ्यूल डीजल भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जनरेटर आपके पास है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट में क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं। इतनी बात समझ आई। तो जब जनरेटर को हम लोग फ्यूल देते हैं और जनरेटर को स्टार्ट करते हैं भैया, तो ये आउटपुट हम लोग को क्या देता है, ये जनरेटर क्या देता है, ये पूछने वाली बात है ना। तो पता चला भैया कि ये हम लोग को क्या देती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी देती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से अलग अलग तरह का फंक्शन किया जाता है, ठीक है। लाइटनिंग के पर्पज़ में, हीटर, ठीक है, एसी चलाने में, कूलर चलाने में, सब में हम लोग यूज करते हैं। तो क्या पता चला, बेसिक चीज़ इसका ये है, थीम मैं दे रहा हूँ, चैप्टर का थीम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से एक जनरेटर को, एक मशीन है, इसको चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इनपुट के रूप में फ्यूल देना पड़ता है, और भैया उसी फ्यूल को लेकर कंज्यूम करके जनरेटर आउटपुट के रूप में हम लोगों को क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक जनरेटर को, एक मशीन को भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, आइए ह्यूमन बॉडी हम लोग बनाते हैं। कैसा ह्यूमन बॉडी है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है, आप हंसना नहीं, बस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये देखो मेरी ड्राइंग देख लो आप, ठीक है। ऐसी ड्राइंग है कि लोग देख के देखते ही रह जाएंगे, ठीक है, बार बार देखने की चाहत होगी, ऐसी ड्राइंग है, ठीक है। आप अच्छे से बना लेना। अगर ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है, किसका डायग्राम है, ये आपके सामने अगर ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम इंसान लोग हैं, तो क्या भैया ये भी एक तरह का मशीन है, जो हमारा पूरा ह्यूमन सिस्टम है पूरा, ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक्ट लाइक अ मशीन, ठीक है, एक तरह का मशीन है, ठीक है। और इस मशीन को इनपुट के रूप में क्या देना पड़ता है, कभी आप सोचे हो, इसको इनपुट के रूप में क्या देना पड़ता है, जो ये मशीन इतना काम करता है। अभी आप पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को कुछ खिलाए पिलाओ होगे, है ना, खाना पीना अच्छे से, एनर्जी मिली होगी आपको फूड से, उसके बाद फिर आप काम कर रहे हो, मेरा लेक्चर भी देख रहे हो आप, है ना, मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको, क्योंकि इनपुट मैंने दिया है अपने आप को। इनपुट के रूप में मैंने क्या दिया है अपने बॉडी को, अपने शरीर को क्या दिया है, तो भैया फूड दिया है। क्या दिया है, फूड दिया है, ठीक है, यही फूड दिया है, फूड, भोजन, ठीक है, कई तरह के हो सकते हैं। तो इस मशीन के लिए, जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक तरह का मशीन है, इसके लिए फ्यूल का काम करता है, एक्ट लाइक अ फ्यूल। ये जो फूड है ये कैसा काम करता है, एक्ट लाइक अ फ्यूल, ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। और फिर तब जाके हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो आउटपुट के रूप में क्या देता है, आउटपुट के रूप में हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको पता ही है। और फिर इस एनर्जी से हम लोग अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं, करते भी, है ना। उसके बाद डिफरेंट फंक्शन, इसी एनर्जी की हेल्प से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आखिर फूड की क्या ज़रूरत पड़ी, है ना। हमारे शरीर को लंबे समय तक सही तरीके से काम कराने के लिए हम लोगों को सही डाइटिंग देना, सही फूड देना, इसका ख्याल कौन करेगा, हम लोग खुद करेंगे, ताकि हम लोग सही से काम कर सके, कभी बीमार ना पड़े, है ना, हमारा शरीर अच्छा लंबा समय तक चलते रहे। इसके लिए हम लोग को फूड देना पड़ता है इनपुट के रूप में। और जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हम एनर्जी हमारे पास एनर्जी आती है, और उस एनर्जी के दम पे हम लोग कई तरह का काम को किया करते हैं, ठीक है बाबू। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने एक थीम देने की कोशिश करी है कि आपको इस चैप्टर का थीम पता चल जाए कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है ना, और कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा ये समझते हैं कि भैया इतनी तो बात समझ आ गई, है ना, इतने तो समझदार है हम लोग।
लेकिन फूड फूड फूड, ठीक है, फूड की बात करी जा रही है तो फूड है क्या, ठीक है, फूड को भी समझना होगा, फूड है क्या। आइए फूड को हम लोग समझते हैं ना, फूड क्या है। फूड आपको पता है बहुत इसेंशियल आइटम है, ठीक है, इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये क्या है, मोस्ट इसेंशियल है, ठीक है, बहुत उपयोगी चीज़ है, बहुत ज़रूरत का चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसेंशियल के साथ साथ क्या है कि ये फूड ही क्यों खा रहे हैं, कुछ और भी खा सकते थे, है ना, लेकिन फूड ही इसलिए खाते हैं क्योंकि फूड जो है ना न्यूट्रिशियस सबस्टांस है। देखो न्यूट्रिशियस सबस्टांस का मतलब इतना ही समझो कि वो फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं, जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग को क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिलती है बॉडी को, है ना, और उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बेसिक समझो, बेसिक, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, 6th क्लास की बात है, बस इतना समझो, फूड को कंज्यूम करते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और ठीक इससे दूसरा चैप्टर जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है शायद, उसमें हम लोग जो है ना डिटेल में बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अभी इतना ही समझना है कि फूड इसेंशियल है और साथ में न्यूट्रिशियस सबस्टांस है, ठीक है, न्यूट्रिशियस सबस्टांस है। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशियस है ना, यूएस सब्सटेंसेस, ठीक है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस है, मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा हमारे बॉडी को, ठीक है, और यही फूड हमारे शरीर के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, एक्ट लाइक अ फ्यूल। तो आपको आइडिया लग गया भैया कि फूड जो है ना बहुत बहुत यूजफुल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। साथ में क्या है, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है, मतलब ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स, है ना, तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब आगे का चैप्टर का बात है, हम लोग डिटेल में वहाँ बात करेंगे, इस चैप्टर में नहीं। तो फूड इसेंशियल है और न्यूट्रिशियस सबस्टांस है, और ये हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है, ठीक है बाबू, इतनी बात क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए अब हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी में क्या कह रहा है, ये इंट्रो हो गया आपका, थोड़ा बेसिक हम लोग, मैंने कोशिश करा है कि आपको थीम दे दूं, ठीक है। ये देखिए फूड वैरायटी है ना, फूड वैरायटी क्या है, फूड वैरायटी के बारे में समझते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकूँ आपको, ठीक है ना, देखिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है ना, अगर आप शौकीन है वो नॉन वेजिटेरियन खाना आइटम, फूड आइटम खाना पसंद करते हैं, तो आपके पास बहुत वैरायटी है। आप रेस्टोरेंट जाओगे तो आपके पास मेन्यू ही देगा। थोड़ा मैं फील कराना चाहता हूँ कि कितना आइटम हमारे पास अवेलेबल है, वैरायटी है, ठीक है, इसमें भी डाइवर्सिटी है, फूड में भी वेरिएशन है, ठीक है, तरह तरह का फूड आइटम अवेलेबल है। देखो चिकन कस्सा है ना, चिकन कोरमा, चिकन कढ़ाई, और चिकन दो प्याजा है ना, चिकन स्ट्यू, चिकन करी, बहुत आइटम है, चिकन भरता, बहुत आइटम है, आप खा सकते हो, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो, है ना, हमारी तरह अगर वेजिटेरियन हो आप, तो आप पनीर मटर मसाला खा सकते हो, पनीर दो प्याजा, मटर पनीर, है ना, दाल मखनी, मशरूम मसाला, मशरूम मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, कई आइटम है वेज के लिए, है ना, वेज के अंदर कई आइटम आता है, उसको आप खा सकते हो। तो ये वेरिएशन है, ये वैरायटी है। और आपके बुक में भी कुछ आइटम दिया हुआ है, ये देख सकते हो, फिश है ना, ये सब देखो कुछ आइटम दिया हुआ है। अगर ये सबको मैं काट देता हूँ और मैं आपको समरी कराता हूँ, ठीक है, कि क्या है इंग्रेडिएंट्स, क्या होता है फूड आइटम में, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ये सब हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आइए डिस्प्ले पे आइए, सब बात समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ेंगे, पहला हेडिंग डालिए आप, पहला टॉपिक आ गया अब आपका अपना, क्या है पहला टॉपिक, फूड वैरायटी, है ना। फूड के वैरायटी के बारे में भी तो मैंने बताया कि कितना वैरायटी है ना। आइए पहला टॉपिक लिखते हैं, फूड वैरायटी, है ना। फूड में वैरायटी के बारे में बात करी जा रही है कि कितना वैरायटी है। अभी हमने बताया वेज के लिए अलग, वेज आइटम अलग होता है, नॉन वेज आइटम का एग्जांपल मैंने दे के बताया, ठीक है। देखो आखिर ये फूड की तो बात हो गई, इसेंशियल है और साथ में न्यूट्रिशियस सबस्टांस है, तो क्या हम लोग को कितना फ्यूल देना पड़ता है ना, एक दिन में 24 आवर में कितना टाइम, खाने को तो कितना टाइम भी आप खा सकते हो, लेकिन हम लोग क्या है मेनली, क्या है मुख्य रूप से जनरली हम लोग 3 टाइम अपने आप को फ्यूल करते हैं ना, चार्जअप करते हैं ताकि अच्छे से काम कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ है, उसके बाद हम लोग इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को डिस्कस कर देंगे, आप बिलीव रखिए हमारे ऊपर। तो क्या है कि फूड वैरायटी में कई आइटम है, आपको पता है,
लेकिन क्या फ्यूल जो हम लोग अपने आप को चार्जअप करते हैं, ठीक है, वो कितना टाइम चार्जअप करते हैं अपने आप को। तो हम लोग फूड जो है ना, पहली पॉइंट समझो आप, फूड जो है हम लोग अपने बॉडी को एज अ ब्रेकफास्ट के रूप में सुबह में खिलाते हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हैं ताकि हम लोग चार्जअप हो, हम लोग को एनर्जी मिल सके। ब्रेकफास्ट में हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लंच करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग डिनर में। ये टाइम जोन है, ये टाइम जोन में हम खुद को क्या करते हैं, फ्यूलिंग करते हैं, खुद को चार्जअप करते हैं, क्या, फूड प्रोवाइड करा के। क्लियर है। और साथ में हम लोग डिनर, रात में भी हम लोग खिलाते हैं खुद को, ठीक है। ये क्या है भैया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तीनों क्या है, ये टाइम जोन है आपके पास, टाइम जोन ऑफ ईटिंग हैबिट, टाइम जोन ऑफ जो हमारा आदत है, टाइम जोन ऑफ ईटिंग फूड, ठीक है। खुद को फूड देना, खुद को फूड खिलाने का जो है ना, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। ऐसे तो आप शाम में नाश्ता भी कर सकते हो, सुबह में, या फिर और भी खा सकते हो, कई दफ़ा खा सकते हो, लेकिन ये मेनली जनरली देखा गया है 3 दफ़ा हम खुद को फ्यूलिंग करते हैं, खुद को चार्जअप करते हैं फूड प्रोवाइड करा के। ठीक है बाबू, वीडियो पॉज करें, इसको लिख लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। एक टर्म की बात करी गई है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और आपको पता है कि इतना हमने चिकन कस्सा, चिकन कोरमा, बटर पनीर है ना, मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, ये जो फूड आइटम है ये अलग अलग डिश है, ठीक है। और आपको पता है अलग अलग डिश बनाने के लिए आपको अलग अलग क्या चाहिए, अलग अलग मटेरियल चाहिए। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स एक टर्म है, इसको हम समझाते हैं आपको अभी जस्ट। और साथ में प्रोसीजर है, ये सब आइटम, ये सब डिश जो है ना अलग अलग है। इसका कारण ये है कि सबको प्रिपेयर करने का प्रोसीजर अलग है ना। हम लोग मटर पनीर बनाते हैं तो शाही पनीर बनाने का तरीका अलग है, तो ये प्रोसीजर है। और साथ में इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स अलग होता है, ये इंग्रेडिएंट्स अलग होता है किसी चीज़ का बनाने का। तो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे, प्रोसीजर कि आप बनाते कैसे हो, दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ज़रूरत है किसी भी आइटम को बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए दूसरा हैशटैग इसी में डालिए और इसी में समझते हैं फूड आइटम, ठीक है। आपको पता है जो फूड आइटम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स है, ठीक है। नॉइस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इधर इलेक्शन है, ठीक है। फूड आइटम्स, फूड आइटम जो है ना किस चीज़ से बना होता है बाबू, मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, ठीक है। एक टर्म आया इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स। कभी आप जो है ना गौर करना, कभी आप मिक्सचर खरीदोगे या फिर कोई भी बिस्किट भी खरीदोगे, कोई चीज़, तो रैपर पे आप गौर से पढ़ोगे ना तो वो कैसे बना है, इंग्रेडिएंट्स दिया रहता है। कभी आप देखना है ना, उसको खा के फेंक मत देना, एक बार देखने की कोशिश करना आप, तो पता चलेगा जो आइटम आप खा रहे हो, या फिर केक खरीद के खाओगे आप तो उसके पीछे देखोगे रैपर पे इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, मतलब ये उस मटेरियल से मिल कर बनाया गया है, ठीक है। तो फूड आइटम किससे बना होता है भैया, इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, ठीक है। और फूड आइटम में क्या है, बहुत वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी है ना, डिफरेंट वैरायटी है जो हम लोग खाते हैं, वी टेक, हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम लोग खुद को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम में वेरिएशन है, वैरायटी है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट समझ लो आप, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है मटेरियल्स, ठीक है, materials required to prepare any dish, ठीक है। देखो सिंपल भाषा में समझो कि अगर आपको पनीर बनाना है ना, शाही पनीर बनाना है, तो जो आइटम का ज़रूरी पड़ रहा है आपको, ठीक है, जैसे पनीर चाहिए आपको, शाही पनीर का मसाला चाहिए, प्याज, जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो आइटम मटेरियल का रिक्वायर्ड है, इवन सॉल्ट है ना, मसाला कुछ भी है, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो शाही पनीर का इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, वीडियो पॉज करें और इतना पहले आप लिख लीजिए, है ना। देखिए अगर इंग्रेडिएंट्स क्लियर नहीं हुआ होगा तो आइए एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक फूड आइटम दिया हुआ है, रोटी है ना, रोटी कैसे बनता है, आटा और वाटर का, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक फूड आइटम है, फूड आइटम रोटी, ये भी एक फूड आइटम है। आइए एग्जांपल समझ लीजिए आप, ठीक है। रोटी है ना, रोटी को हम लोग चपाती भी बोलते हैं, ठीक है।
या फिर चपाती आप कह लो, ठीक है। ये कैसे बनता है बाबू, इसी में आपको इंग्रेडिएंट्स का पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखना, तो रोटी बनाने के लिए भैया पहले तो आटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर आटा को अच्छे से गूंथ लेते हो आप, अच्छे से सान लेते हो, है ना, सना जाता है। उसके बाद क्या करते हो, सनाता कैसे है, इसके अंदर वाटर का भी ज़रूरी होता है, तभी तो गुथाएगा, तभी तो साना जाएगा अच्छे से। जितना अच्छा से सानोगे आप, है ना, उतनी अच्छी रोटी बनेगी, है, खाने में भी मज़ा आएगा आपको। तो क्या पता चला, रोटी बनाने में आटा का ज़रूरत होता है भैया और वाटर का ज़रूरत होता है। तो आटा तैयार हो गया, ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आप पूछोगे मेरे से, एक क्वेश्चन करोगे आप कि क्या हम लोग को तो गैस का भी ज़रूरत होता है, माचिस का भी ज़रूरत होता है ना, तावा का भी ज़रूरत होता है ना, क्या ये भी इंग्रेडिएंट्स होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये सब इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा। इंग्रेडिएंट्स को मैंने किस तरीके से डिफाइन करा है कि ये हर वो मटेरियल होगा जो मटेरियल उस डिश में हम लोग पुट अप कर रहे हैं, मतलब जिस मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग डिश प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग खाएंगे, वही इंग्रेडिएंट्स को हम लोग सिर्फ बोलेंगे, उसी आइटम को, उसी मटेरियल को हम लोग सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बोलेंगे। और बाबू गैस, तावा, ये सब तो हेल्पिंग मटेरियल है, हम लोग को वो डिश बनाने में हेल्प कर रहा है गैस मटेरियल। अब आप कहोगे कि मेहनत भी तो लग रहा है, मेहनत इंग्रेडिएंट्स होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? आई होप, मुझे यकीन है कि आपको इंग्रेडिएंट्स समझ आ गया होगा। इंग्रेडिएंट्स उसी को कंसीडर करेंगे जो उस डिश में, जो जैसे शाही पनीर है, शाही पनीर में जो उस डिश में जो आइटम हम लोग डाल रहे हैं, जो मटेरियल का ज़रूरत पड़ रहा है, इवन वाटर, इवन सॉल्ट, जहाँ तक कि अगर मसाला डालने को ज़रूरत पड़ रहा है, पनीर, ये सब इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। मेहनत आपका इंग्रेडिएंट्स नहीं कहलाएगा, आपका तावा, आपका चूल्हा, ठीक है, आपका गैस, ये सब कुछ भी नहीं, सिलेंडर, मेहनत, ये सब कुछ भी आपका इंग्रेडिएंट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल ना, मैं मान लूँ कि क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है और मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है कि आपको, शायद मैंने कोशिश करा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये रोटी और चपाती क्या है? ये फूड आइटम है, एक तरह का फूड है, ये आइटम तो है। और इसको बनाने के लिए हम लोग को आटा और वाटर का जरूरत है, ये बस दो आइटम का। तो ये क्या हो गया भैया? ये इंग्रेडिएंट्स तो हो गया। क्या हो गया? यही इंग्रेडिएंट्स हो गया। क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स हो गया। क्लियर है? वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए अब एनसीईआरटी पे चलते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आपको पता हो गया कि भैया जो भी फूड आइटम हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो इंग्रेडिएंट के हेल्प से बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन आप सोचो, है ना, ये पेज क्लियर है, इस पेज पे कुछ भी नहीं छूट रहा। अब आप सोचो कि ये इंग्रेडिएंट्स आता कहाँ से है ना, ये इंग्रेडिएंट्स आता कहाँ से? इसी चीज़ को हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। आप होमवर्क लिखिए, होमवर्क करके आना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आइए, आपका होमवर्क रहेगा ये कि जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो पढ़ा है उसको तो आप रिवाइज करना, ठीक है, रिवाइज करना। अगर आप रिवीजन का वीडियो डिमांड करते हो तो मैं बना दूंगा कि आपको एक्चुअली रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन करने के साथ जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक, वो आप पढ़ के आना, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या था मैं आपको बता देता हूँ, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ठीक है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इसको आप अच्छे से पढ़ के आना एक बार कम से कम, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लगते जाएगा, क्लियर होते जाएगा, है ना बाबू। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।